महाराज आप पता तो लगाइए कि ऐसा दुर्योधन को क्यों, क्या हो रहा है। दुर्योधन को बुलाया, गले से लगाया, बेटा मैंने ऐसा सुना कि तुम्हारा शरीर पीला पड़ रहा है, तुम कष्ट में हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। ये शकुनी कहता है तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई, तुम बहुत दुबले हो गए हो, तुम बहुत शोकित हो, तुम कुछ करना चाहते हो। पिता का एक कथन सुन करके अपने क्रोध को छुपाते हुए उत्तर दिया कि मैं महाराज युधिष्ठिर के वैभव को देखकर, सभा को देख करके, उनकी यश कीर्ति देख करके, राजाओं का नमन देख करके मैं अब जीना नहीं चाहता। मेरी कांति नष्ट हो रही है, मेरा विचार शिथिल हो रहा है, अब मैं उनके आगे नहीं जी सकता। मैं उनकी बढ़ती देख करके जीना नहीं चाहता। मैं युधिष्ठिर की लक्ष्मी देख करके जल रहा हूं। 88,000 स्नातकों का रोज भरण पोषण वहां होता है युधिष्ठिर के यहां। प्रत्येक की सेवा में 30-30 सेवक लगे हुए हैं, एक एक ऋषि की सेवा में। महाराज 10,000 लोग वहां रोज भोजन पा रहे हैं, दक्षिणा प्राप्त कर रहे हैं। ये अनंत धनराशि, अनंत वैभव देख करके मैं कैसे जीवित रहूं। शकुनी ने कहा वही बात को जो हमने तुमसे कहा, ये सब बात कहने की जरूरत नहीं। बोले महाराज मैंने एक उपाय सोचा है जिससे हम शांत और सुखी हो सकते हैं। मामा जी द्यूत कीड़ा में बहुत विशेषज्ञ हैं और आपकी आज्ञा हो जाएगी तो युधिष्ठिर कभी टालेंगे नहीं। उनको बुलाओ, द्यूत कीड़ा के लिए उनको बुलाओ और द्यूत कीड़ा के उद्देश्य का, जो हमारे हृदय में जलन हो रही है, वो सफल हो जाए। उद्देश्य है कि वो पधारें और हमसे खेलें। छल विद्या का युधिष्ठिर को बोध ही नहीं है, वो कभी पासे खेले ही नहीं है। जब हम लोग खेलेंगे तो जीत जाएंगे तो हमारी जलन शांत हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। मैं राज्य लक्ष्मी का अपहरण पासे के द्वारा करना चाहता हूं। धृतराष्ट्र बोले तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे विदुर जी मेरे महामंत्री हैं और बिना मंत्री के आदेश के कोई कार्य नहीं होता राजा का, और वो कभी ऐसा आदेश कर सकते हैं कि पांडवों के साथ जुआ खेलो। दुर्योधन जी ने कहा हाँ तो ठीक है, विदुर जी के साथ रहिए, मैं आत्महत्या कर लेता हूं, मैं अपने प्राण त्याग देता हूं, आपको विदुर ही प्यारे हैं, ठीक है आप अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं प्राण त्याग, मरिष्येहम असंशयम, मैं मरूंगा निश्चित। अरे नहीं नहीं बेटा, यही मोह, अगर कह देते मर जाओ तो मरता थोड़ी, वो नहीं मरता, पर वो होता है। आप विदुर जी के साथ रहिए, अब तो मेरा प्रयोजन ही क्या है आपसे, और आपका प्रयोजन मेरे से क्या है। जब ऐसा कहा तो महाराज धृतराष्ट्र बहुत गंभीर हो गए। काछा तो ठीक है, सुनो एक बात गुप्त रखो, दिव्य सभा का तैयार करो जिसमें बैठकर जुआ अलग से खेला जाए। सेवकों को आदेश किया, हजारों स्वर्ण जटित रत्नों से खंभे तैयार किए गए, सभा भवन का निर्माण हुआ। जब सभा भवन का बहुत शीघ्र निर्माण हो गया तब सूचना हुई महाराज सभा भवन तैयार है। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के पास दूत भेजा, क्योंकि बिना विदुर को सूचना के कोई कार्य नहीं हो सकता। महामंत्री का पद ही ऐसा होता है, छोटे भाई भी हैं, पर बहुत अंदर से कि कैसे विदुर से बात करूं। विदुर जी के पास सूचना पहुंची, महाराज आपको याद किए हैं। नजदीक आए विदुर जी, प्रणाम किया, क्या आज्ञा है महाराज। हमारी इच्छा है कि तुम पांडवों को बुलाओ और सब घर के बच्चे बैठ करके द्यूत कीड़ा खेलें। चरणों में मस्तक रख के कहा, घर के बच्चे, तुम्हें पता है कितना द्वेष है इसके अंदर, दुर्योधन के अंदर, शकुनी कितना मलिन हृदय वाला है। महाराज मैं आपके निश्चय को बिल्कुल काटता हूं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा यत्न कीजिए जिससे अपने पांडवों के द्वारा अपने वंश का विनाश होने से अपने को बचा लीजिए। आप ये जो बोने जा रहे हैं ना बीज, ये आपके वंश के विनाश करने का है।
धृतराष्ट्र ने कहा, अब हमें तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं, जो मैं आदेश कर रहा हूं उसका पालन करो। यह भी राजा का अधिकार है। अशुभ हो या शुभ, हितकर हो या अहितकर, द्वैत क्रीड़ा होगी और तुम्हें जाकर के सूचना पांडवों को देनी होगी। विदुर जी ने कहा कि मान लीजिए मेरी बात, मैं बहुत बार आपसे प्रार्थना करके हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी बात मान लीजिए। अगर द्वैत क्रीड़ा हुई तो आपके वंश का विनाश निश्चित है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, दैव ने जो सोचा होगा वही होगा, इस समय मेरी आज्ञा का तुम पालन करो। विदुर जी ने अन्यायपूर्ण ये आदेश सुनकर के बिल्कुल अभिनंदन नहीं किया, पर जाना ही पड़ेगा। अंदर ही अंदर बहुत क्लेशित होकर वेगवान रथ पर बैठ करके इंद्रप्रस्थ नगर में गए। देवी पांडवों ने सुना कि महाबुद्धिमान धर्मात्मा विदुर जी पधारे हैं। आगे आकर महाराज युधिष्ठिर जी ने अगवानी की, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उनका आदर सत्कार कराया। जैसे कुबेर का भवन ऐसे युधिष्ठिर जी का भवन है, राजमहल में ले गए और अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने विदुर जी का स्वागत करके पूछा, पिताश्री धृतराष्ट्र जी और समस्त कौरववंशी कुशल प्रश्न, सुखी हैं? अचानक आपका आगमन। विदुर जी, आपका मन प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा है। धृतराष्ट्र जी सकुशल हैं? कोई घटना तो नहीं घट गई अचानक आपका? विदुर जी ने कहा, राजन, महाराज धृतराष्ट्र स्वस्थ हैं, सब कौरव सुव्यवस्थित हैं। तुम लोग कुशल से हुई हो, क्योंकि राजसूय यज्ञ भी हुई है, पर मैं बहुत दुखी हूं। मुझे करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा आपसे जो नहीं कहना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, आप ऐसी क्या बात है जो नहीं कहने में हिचक रहे? बोले, राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा करी है आपके लिए, सभा भवन में आइए और द्वैत क्रीड़ा कीजिए, जुआ खेलिए। युधिष्ठिर ने पूछा, ये जुआ तो बहुत ही निकृष्ट कार्य है, इसमें कपट, छल, लड़ाई झगड़ा, आज तक तुमने कभी खेला ही नहीं इस खेल को, फिर आप क्या ठीक समझते हैं? फिर ऐसी पिता महाराज बहुत हृदय में क्लेशित हो रहे युधिष्ठिर की, इनकी समझ में नहीं आ रहा। महाराज बिल्कुल खेलना नहीं चाहते, धर्मराज है, कभी ऐसा कभी पासे ही नहीं डाले। शकुनी बोला, जब सभा में प्रातःकालीन दिनचर्या करके महाराज युधिष्ठिर पधारे, आओ आओ चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर। जुए का खेल आरंभ हुआ। महाराज धृतराष्ट्र बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आकर सभा में बैठे। बुलवाए गए भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, विदुर जी, ये सब मुंह हिलगाए असंतुष्ट होकर के राजा की आज्ञा के अनुसार बैठे। सिंह के समान विशाल वक्षाय स्थल, तेजस्वी ये भीम आदि, जैसे समुद्र में आवर्त, ऐसे मणियों का जो तेजस्वी हार उतारा और युधिष्ठिर ने कहा, ये हार मैं पहला रखता हूं। हां, मेरी ओर से भी दुर्योधन ने वैसे ही समान संपत्ति रखी हार। दुर्योधन ने कहा कि मामा, तुम हमारी तरफ से पांसे फेंकिए, बस वो तो सिद्धहस्त, ये लो मैं जीत गया, दांव मेरा। युधिष्ठिर, तुम्हारा वो कीमती हार गया, अब क्या लगाओगे? अरे शकुने, तू छल से मुझे हराना चाहता, पर फिर भी मैं नहीं उठूंगा। मेरे पास हजारों निष्कों से भरी हुई पेटियां बड़ी बड़ी, उनमें सब स्वर्ण के सिक्के रखे हुए हैं, हजारों, अक्षय धन है, वो सब दांव पे लगाया। चक्रवर्ती सम्राट है। युधिष्ठिर ने जे भी कहा दांव पे लगाया, उसने फिर पासे चले। लो महाराज, ये भी पासा मेरे तरफ, मैं जीत गया तुम्हारा वो सब स्वर्ण पेटियां। युधिष्ठिर ने कहा, मैं जिस रथ पर बैठता हूं
वो रथ पूरे विश्व में नहीं ऐसा। मेघ की गर्जना होती है और जहां जैसे चलाया जाए, आकाश में, जल में, थल में, वैसे चलते हैं घोड़े। राष्ट्र उसके सामने झुकता है। मैं घोड़ों सहित वो रथ दांव पे लगाता हूं। लो महाराज, ये भी मैं जीत गया। एक भी पासा युधिष्ठिर की तरफ नहीं पड़ रहा हूं, सिद्धस्त है। आप क्या लगाओगे? 1,00,000 तरुणी दासियां जो सब स्वर्ण आभूषणों से युक्त हैं और बहुमूल्य आभूषण रत्न उनके पास हैं और वो महलों में रहती हैं। वो महल, वो रत्न, वो आभूषण, वो दासियां सब दांव में। जीत का निश्चय करके फिर पाशा पे, ये दांव भी मैं जीत गया युधिष्ठिर। अब क्या लगाओगे? लाखों दास हैं जिनके महल हैं, वैसे ही आभूषण और संपत्तियां हैं। लो महाराज, ये भी मैं जीत गया। अब क्या लगाओगे? सुबल कुमार, जितने मेरे राज्य में सेना में हाथी हैं वो सब दांव पे लगा दिए। वो उसका बस यही था, पासा फेंकना, वैसे ही पड़ना। लो, मैं तुम्हारे हाथियों को भी जीत गया। अब क्या लगाओगे? शकुनी बहुत जोर से हंसा। मेरे पास जितने भी रथ हैं, जितने भी घोड़े हैं, अब अपार सेना बल, वो सब मैं दांव में लगाता हूं। लो, ये भी मैं जीत गया। जो मैंने पश्चिम दिशा में विजय प्राप्त की, जितना ऐश्वर्य, जितना बल, जितने राजा, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में चक्रवर्ती सम्राट है, सब जीत ले। मैं इंद्रप्रस्थ को दांव में लगाता हूं। अब वो जुआ का खेल, इंद्रप्रस्थ विगत, सेना, दास, दासियां, चक्रवर्ती, सम्राट पद। विदुर जी खड़े हुए और कहा, युधिष्ठिर होश में, तुम्हें पता है तुम क्या करते चले जा रहे हो? अरे शकुनी, तुझे पता नहीं है जब पांडव क्रुद्ध होंगे तो तेरा क्या होगा? युधिष्ठिर, मरणासन पुरुष को जैसे कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा। होश में हो जाओ। तुम मनोभाव नहीं समझ रहे इस छली कपटी शकुनी का। अरे शकुनी, दुर्योधन, कोयले में तो कुछ बचता है, तेरे में कुछ नहीं बचेगा जिस समय महावीर क्रुद्ध हो जाएंगे। बंद कर दो, यही बंद कर दो, अब बंद कर दो। ये जुआ का अंतिम निर्णय, वंश विनाश होगा। महाराज धृतराष्ट्र, बंद करवा दीजिए। भीष्म जी, वाल्मीकि जी और बड़े बड़े प्रतापी जन, मेरी बात मान लो, ये बंद करवा दीजिए। दुर्योधन ने कहा, हमारा खाते हो और हमारे विरोध में चलते हो, सभा से तुम्हें अभी निष्कासित कर देंगे। शांत बैठे रहो। विदुर जी को, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी को बहुत बुरा लगा कि मूर्ख सबका अपमान कर रहा है। पर महाराज धृतराष्ट्र राजी, राजा राजी तो कौन कर, सब सर झुकाए बैठे हैं। दुर्योधन ने कहा कि जैसे गोद में सांप को पाल ले तो काटता ही है, ऐसे विदुर स्वामी द्रोह करने वाले तुम हो। खूब तुम्हारी सेवा और सत्कार हो रहा है, पर हमारा ही विरोध कर रहे हो। चुप होके बैठ जाओ। शकुनी बोला, युधिष्ठिर, अब बताओ क्या हारोगे? तुम्हारे पास तो न राज्य रह गया, न सेना रह गई, न धन संपत्ति, न दास दासियां। मेरे आभूषण, हम पांडवों के आभूषण जितने शरीर में हैं, वो सब। शकुन ने छल का आश्रय लेकर पुनः पासा। लो महाराज, तुम्हारे आभूषण भी जीत गए। अब युधिष्ठिर थोड़ी देर शांत। शकुनी ने कहा, सोचो सोचो महाराज, अब क्या दांव पर लगाओगे? मेरी विजय हुई है। महाराज युधिष्ठिर श्याम वर्ण तरुण लाल नेत्र सिंह के समान कंधे वाले ये जो नकुल बैठे हुए हैं, इनको मैं दांव पे लगाता हूं। हाय हाय मच गई सभा में कि क्या हो रहा है। शकुनी बोला, लो महाराज,
तुम्हारे नकुल भी हमारे दास बन गए, मैं जीत गया, अब क्या लगाते हो? युधिष्ठिर बोले, सहदेव परम धर्मात्मा और महावीर है, मैं इसको दांव में लगाता हूं। उसका तो एक ही काम, लो महाराज ये आ गए 6, मैं जीत गया। अब महाराज क्या लगाते हो? ये भयंकर बलशाली महावीर भीम को मैं दांव पे लगाता हूं, फिर अर्जुन को। अब महाराज क्या दांव पे लगाओगे? दांव अगर लगा दीजिए तो अभी जीतने का समय है। युधिष्ठिर, मैं स्वयं अपने को दांव में लगाता हूं। लो महाराज, आप भी हमारे दुर्योधन के गुलाम बन गए, मैं जीत गया, अब क्या दांव में लगाओगे? कहा बचा ही नहीं कुछ, तो क्या लगाऊं? अरे नहीं महाराज, एक दांव में सब कुछ वापस कर देंगे। अगर द्रौपदी को दांव में लगा दो, अगर जीत गए तो सब वापस हो जाएगा। अच्छा, तो जो देवी की तरह दिव्य हैं, जिनके नील केश हैं, जो घुंघराले हैं, और कोई भी देवता दैत्य मानव ऐसा नहीं है जो देख करके मुग्ध न हो जाए, ऐसी परम पवित्र सर्वांग सुंदरी पांचाल राजकुमारी यज्ञसेनी द्रौपदी को मैं दांव पे रखता हूं। धर्मराज के ऐसा कहने पर भीष्मादि चिल्ला पड़े, धिक्कार है, धिक्कार है। ये क्या? सारी सभा में हाहाकार मच गया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म के पसीना छूट गया, क्या हो रहा है? शकुनी ने कहा, वाह महाराज वाह, अब ये आखिरी दांव है। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, हमारा पक्षी जीत रहा है ना संजय, हमारा पक्षी जीत रहा है ना? संजय आकृति छुपा करके कि आग लगी हुई, उन्होंने कहा, हां महाराज, आपका ही पक्ष जीत रहा है। दुशासन, कर्ण ये बड़ी अभद्र वाणी बोल रहे हैं, पांचों पांडव सर झुकाए बैठे हैं। शकुनि ने कहा, लो महाराज, मैंने द्रौपदी को भी जीत लिया। दुर्योधन बोला, विदुर जाओ, आज्ञा करता हूं, द्रौपदी को सभा में उपस्थित करो और मेरी दासी बना करके रहेगी पूरी सभा में। जिसको अर्जुन जीत के लाए उसे दासी बना के रखूंगा। विदुर जी ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे जैसे नीच के मुख से दुर्वचन निकल रहा है, यदि तुम महाराज का पुत्र ना होता तो तुझे बता देता। विदुर महाबली कोई साधारण नहीं, लेकिन तुझे संकेत में इतना बता रहा हूं, तो ऐसे ऊंचे स्थान पर लटक गया जिससे कि गिरने के बाद मरना ही मरना है, तो बच नहीं सकता। तू मुझे आदेश कर रहा है? तुझे पता है कि द्रौपदी का स्पर्श करने लायक नहीं, दासी की तो बात जाने दे। जिस समय महाराज युधिष्ठिर अपने को हार चुके हैं, तो फिर द्रौपदी के हारने का अधिकार ही नहीं रह गया है। तू कैसी बात करता है? कोई भी ऐसा गृहस्थ, वनवासी, तपस्वी, विद्वान नहीं है जो महाराज युधिष्ठिर का सम्मान न करता हो। विदुर जी ने कहा, तेरे जैसा कुत्ते स्वभाव का ही ऐसा बोल सकता है, भूख सकता है कि द्रौपदी को सभा में लाके मेरी दासी बनाया जाए। दुर्योधन बड़ा उन्मत्त हो रहा था, कहा, विदुर धिक्कार तुझे, बैठा रहे, तू बूढ़ा हो गया है। और उसका निजी सेवक प्रातिकामी उसे कहा, जाओ प्रातिकामिन, द्रौपदी को यहां लेके आओ, डरना मत, पांडव दास हैं, ये आंख भी नहीं उठा सकते। विदुर तो डरपोक है, इसीलिए मेरी बात काट रहा है, और वृद्ध हो गया, उसे क्षमा किया, तू जा। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके जो आज्ञा महाराज राजभवन में प्रवेश किया और द्रुपद कुमारी के सामने जाकर प्रणाम होके कहा कि जुए के मत से उन्मत्त होकर महाराज युधिष्ठिर आपको जुए में हार गए हैं और अब आपको सभा में बुलाया है दुर्योधन ने। द्रौपदी ने कहा, प्रातिकामिन तू ऐसी बात कैसे कह रहा है? कहीं जुआ में पत्नी भी हारने की कोई चीज होती है क्या?
महाराज युधिष्ठिर ऐसा कैसे कह दिए? इतना वो पागल हो गए कि उन्होंने मुझे दांव में लगा दिया। प्रातिकामी बोला, हां राजकुमारी, जब कोई धन नहीं रह गया तो शकुनी ने ऐसे फंसा लिया कि अगर द्रौपदी दांव में लगा दो तो पूरा धन वापस कर देंगे, पर वो दांव भी शकुनी जीत गया है। द्रौपदी ने कहा कि तुम जाकर के सभा में एक बात पूछो कि महाराज युधिष्ठिर पहले हारे हैं या मुझको पहले हारे हैं। अगर युधिष्ठिर जी पहले हारे हैं तो मेरे हारने का अधिकार ही नहीं उनको है, पूछ के आओ। सूत नंदन, मैं जान करके ही आगे कदम बढ़ाऊंगी। प्रतिकामी ने सभा में जाके बीच में खड़े होकर के बात पूछी कि द्रौपदी आप सब सभासदों से पूछना चाहती है कि महाराज युधिष्ठिर पहले अपने को हारे हैं या मेरे को। युधिष्ठिर अचेत से हो रहे हैं, पांचों पांडव सर झुकाए हुए बैठे हैं। प्रतिकामी को किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्योधन बोला, तू यहां प्रश्न उत्तर करने के लिए मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है क्या? जाओ, कोई उत्तर नहीं, ये सब दास हो चुके हैं पांडव, द्रौपदी को लाओ। फिर राजभवन में गया और व्यथित होकर के बोला, राजकुमारी, ये आप जानती हैं दुर्योधन का स्वभाव, सभा में बुला रहा है, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि महाविनाशकारी समय उपस्थित हुआ है। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र देखो, हम राजरानियां सभा में ऐसे नहीं जाती हैं, धर्म का भारी उल्लंघन हो रहा है और इस समय मैं रजस्वला हूं, एक वस्त्र धारण किए हुए हूं, किसी भी तरह सभा में मुझे नहीं जाना चाहिए। सूतकामी ने पुनः जाकर के कहा कि सभासदों, क्या द्रौपदी के सभा में आना उचित है? ये पूछ रही द्रौपदी। दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा कि तुझे कहा था लिवा के लाना है द्रौपदी को। वो उधर बात कर रहा था कि युधिष्ठिर ने, जो एक निजी सेवक था, उसे इशारे से कहा, द्रौपदी से बोलो तुम्हें आना ही पड़ेगा, मैं हार चुका हूं, यहां कोई तुम्हारे उत्तर देने लायक नहीं बचा है। अगर तुम आकर धृतराष्ट्र के पैरों में पड़ के रो दोगी तो शायद वो कुछ बात बन जाए। तुम आकर के उनके सामने खड़ी हो जाओ। जब तुम सभा में आकर के रोगी तो शायद ये भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी पक्ष ले लें। मैं किसी काम का नहीं रह गया हूं, धर्म से मैं हार चुका हूं। महात्मा पांडव सत्य के बंधन से बंधे रहने वाले हैं। जब उन्होंने जाकर के सूचना दी कि महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा संकेत किया है, जाओ प्रतिकामी अब द्रौपदी को लेके आओ, तो उसने कहा, महाराज मुझे मृत्यु दंड दे दो, पर मैं द्रौपदी को यहां सभा में नहीं लाऊंगा, उन्हीं का दूत है। मैं क्या बार बार उत्तर दूं उस तपस्विनी को? आप कोई उत्तर नहीं देते, केवल सभा में ले आओ, तो आप मुझे मार डालिए, मैं सूत पुत्र हूं, आपका दास हूं, मार डालिए। दुर्योधन बोला, दुशासन तू खड़ा हो, हटा इस दास को और जा, जैसे बने तैसे उसे बाल घसीटते हुए सभा में ला। राजकुमार दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखता है। महल में गया और असभ्य बर्ताव से बोला, पांचाली आओ आओ, हम लोगों ने तुम्हें जुए में जीत लिया है, अरे अब लाज छोड़ो और दासी बनो हम सबकी। विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी, ये धर्म के अनुसार हमने तुम्हें प्राप्त किया है, वैसे जैसे पांडवों का सेवन करती थी ऐसे अब कौरवों का सेवन करो। द्रौपदी महान दुख से भयभीत हो गई, बार बार पसीना आ रहा है कि अब कोई बचाने वाला नहीं, कोई उत्तर नहीं। सोचा कि ये महाबली पकड़ लेगा, तो भागी जहां गांधारी आदि बड़े बुजुर्ग स्त्रियां बैठी थी। दुशासन बड़े रोष में गरजता हुआ दौड़ा और वहां के पहुंचने के पहले ही उसके नीले केशों को हाथ में लेकर के और घसीटना प्रारंभ किया। ओहो, राजसूय महायज्ञ के अवभृत स्नान में
जिन बालों को परम पवित्र मंत्रों के द्वारा स्नान कराया गया था, महापराक्रमी पांडवों का भय न रखते हुए दुशासन ने ऐसा अभद्र व्यवहार किया। बहुत ही नीच कर्म है। बलपूर्वक बाल पकड़कर घसीटते हुए, जैसे कोई अनाथ को घसीटता है, दुशासन आगे बढ़ा। द्रौपदी बालों को पकड़े हुए बलात् घसीटते हुए ले जा रहा है, वो झुकी हुई आगे बढ़ी जा रही। द्रौपदी का शरीर पीड़ा से झुक रहा है, ऐसे वो बाल खींच रहा है और कहती, दुशासन तुझे पता है मैं रजस्वला हूं, शरीर पर एक वस्त्र है, क्या उचित है सभा में ले जाना? फिर भी बहुत प्यार से द्रौपदी जी कि तू समझ तो भाई, कोई गैर तो है नहीं ना। अरे भाई 3, 4, 8, 10 जितने भी एक पिता के पुत्र होते परिवार ही तो माना जाता है। फिर महाराज पांडु, महाराज धृतराष्ट्र सगे भाई हैं, उन्हीं के हम वंश में। ऐसा अभद्र व्यवहार, संबंध में तो माता की तरह पावन संबंध होना चाहिए, बड़े भ्राता की बधू। तू दुशासन ऐसा क्यों कर रहा है? दुशासन कुछ नहीं सुन रहा, बस गलत बोलता जा रहा है और द्रौपदी के बाल खींचता हुआ, झकझोरता हुआ, द्रौपदी वस्त्र संभालती है, लड़खड़ाती हुई वो सभा की तरफ घसीटता हुआ ले जा रहा है। देखो, जब तक जीव भगवान का आश्रय नहीं लेता, तब तक कुछ भी कर ले सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। भगवान का आश्रय लेने वाला यदि कहीं किसी विपत्ति और दुख में फंसता भी है, तो उसको ये न समझा जाए कि इसके भजन का फल, इसके साधन का क्या फल होगा। निश्चित समझो, हर विपत्ति कोई महान फल देने वाली होती भक्तों के जीवन में। और दुष्टों की जो उन्नति दिखाई देती है, वो जैसा विदुर जी ने कहा, बहुत ऊंचा लटका हुआ जब नीचे गिरेगा तो उसका एक ही है, अंग अंग चूर हो जाएंगे, मर जाएगा। ऐसे ही अगर दुष्ट की उन्नति भी होती दिखाई दे रही है, तो ये मत सोचो कि दुष्ट बलवान हो रहा है, उन्नतिशील हो रहा है। देखो इसको कहां दंड मिल रहा है, ऐसा दंड परिणाम में आएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए श्री भगवान का आश्रय लेकर और निरंतर सत धर्म से चलना सीखो। थोड़ा विपत्ति, थोड़ा संकट, थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं पूर्व के अनुसार, पर महामंगल, महामोद और जन्म परंपरा का नाश ये निश्चित होगा जो भगवान की शरण में भगवान का स्मरण करता है।